आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बड़े ही अफसोस की बात और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शुरू दिन से ये हुकूमत जो है वो पार्लिमान की बेतौकीरी कर रही है, जिस तरह से उसको अंडरमाइन और छोटी छोटी बातों पे मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो उसकी एक रवायात होती हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोगों ने इस पार्लिमान को मुंतखब किया है वो किस कदर अफसरदा होंगे। जिस तरह बताया गया कि जुमे वाले दिन जो है इसको प्रोरोग होना था, इससे पहले कल और परसों भी जनाब नवीद कमर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर स्पीकर साहब की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई कि जो डिप्टी स्पीकर की स्लॉट है वो खाली हो चुकी है और वो डी सीट हो चुके हैं और उनकी लिए आपको रूल ऑफ प्रोसीजर इस बात की तंबीह करता है कि आपने फौरी तौर पर उसको इलेक्शन करानी है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। अब क्या होता है कि आज मैंने सुना है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह बताया गया कि उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वो सीट उनको डी सीट कर दिया गया, तो आज उनके पास कोई और हरबा नहीं था। हम लोग हाउस में गए, बिजनेस हमारे सामने पड़ा था, हम लोग तैयार होकर गए थे। हम चाहते थे कि आज जो अवाम को मुश्किलात हैं, जो अवाम की इश्यूज हैं, उन पर बात हो जाए। हम चाहते थे कि पूरे मुल्क में डेंगू आया हुआ है और इस मच्छर ने, इस डेंगू ने, बुखार ने पूरी इस खित्ते को, पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है और हुकूमत बुरी तरह उसमें नाकाम हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। हम उस पर बात करना चाहते थे और दूसरा हम उनको ये बताना चाहते थे कि ये गैर आइनी होगा। आज आपने इलेक्शन शेड्यूल देना है, आपने डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए ऐलान करना है और उसका कानून ये है कि जिस सेशन में डिप्टी स्पीकर डी सीट होगा उसी सेशन में उसका आपने इंतखाब भी करना है। तो जुमे से पहले उनको उसका इंतखाब करना पड़ता था। तो उन्होंने बेहतर ये सोचा कि भाई ऐसा है कि उनको मौका दिया जाए कि वो कोई स्टे ऑर्डर ले लें, किसी कोर्ट में चले जाएं, वो तो जो भी है उनका वो करेंगे, लेकिन हाउस को इस तरीके से अपनी एक रुकन को ये कहना कि जाओ और जाकर आप कोरम पॉइंट आउट कर दो। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मजाक है हमारे पार्लियामान के साथ।